नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 टिग्नोमेट्री के पढ़ने वाले हैं, जो आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ बिहार, झारखंड और सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने ये इसका बेसिक्स टिग्नोमेट्री का नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 से शुरू करे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉट 54/1036 प्लस दिया हुआ है 1020/cot 70 -2 का मान होगा। तो हम देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे cot 90 माइनस आपका 36, क्योंकि देखिए 36 में से जब 90 में से 36 जाएगा आपका कितना बचेगा, आपका देखिए तो वो बचता है आपका 54। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 36 को लिख सकते हैं आपका 54 को। ठीक है, तो नीचे तो आपका दिया ही हुआ है 1036, क्योंकि सेम बना लेंगे, सेम बनाएंगे तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सेम बनाते हैं। इसी प्रकार देखिए 1020 को हम क्या लिख सकते हैं, 1090 में से अगर 70 घटाएंगे, ठीक है 90 में से अगर 70 घटाएंगे आपका तो कितना बचेगा 1020। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1020 को। ठीक है, 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से 70 गए 20 बचता है, तो हम इसे 90 माइनस 70 कर लेंगे 10 को। ठीक है, कॉट 70 को 70 रहने देंगे। फिर दिया है आपका -2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए कॉट 90 माइनस 36, यानी कि ये तो हो जाएगा चेंज, क्योंकि 90 एंगल में और 270 वाले में क्या होता है, 10 का कॉट, कॉट का 10 में आता है। जो आपके 6 सर्कुलेशन फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 10 का कॉट, साइन का कॉस। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए 90 माइनस, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1036 अपॉन में 36 है ही। ठीक है, 1036 अपॉन में है, प्लस आपका फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 1090 माइनस 70, ये हो जाएगा आपका कॉट 70। ठीक है, ये भी देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में जा रहा है आपका, 10 का कॉट हो जाएगा, क्योंकि 90 एंगल में चेंज होता है। इसी प्रकार आपका देखिए ये हो जाएगा नीचे cot 70। ठीक है, -2। अब देखिए कॉट से कॉट कटा, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, +1 -2। ठीक है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और -2 इक्वल टू होगा आपका 0। तो आंसर देखिए ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया है स्क्रीन पे, इसमें लिखा है आपका देखिए 10 3a 10 2a और 10a बराबर है। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे इसका मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, 10 3a को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ये भी तो लिख सकते हैं इसे 10 आपका 2a प्लस के a। ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये 10 3a को हम क्या लिख सकते हैं, 10 2a प्लस a, एंगल को आपस में जोड़ देंगे 2 + a। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 10a + b का फार्मूला खोल देंगे। तो मैंने आपको बताया फार्मूले वाले भी वीडियोस बनाई है, उसमें जाके देखना आप। ठीक है, पार्ट सेकंड होगी या 3 होगी। ठीक है, तो ये देखो 10a + b का फार्मूला लगाया है। a मान लेंगे आपका देखिए इसे ही 2a को, और b मान लेंगे आपका 1 को, तो ये हो जाएगा 10 2a प्लस 10a अपॉन, ठीक है प्लस वाले में नीचे आता -10 2a 10a। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका 10 3a 10 3a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसकी इधर कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 10 3a को, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1 - 10 2a 10a। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऐसे, तो ये होगा 10 3a। ठीक है, फिर एक अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, देखिए 10 3a की 10 2a 10a में 10 3a होगा आपका। ठीक है, फिर 10 आपका क्या बचेगा 2a 10a, ये आपका मल्टीप्लाई हो गई। फिर इक्वल में क्या बचा आपका ऊपर, देखिए 10 2a 10a। ठीक है, 10 2a प्लस 10a। ठीक है, अब इसको तो हम ले आएंगे इस तरफ, क्योंकि हमें 10 3a 10 2a 10a का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको ले गए उस तरफ और इसको ले आएंगे इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसे मैं ले आता हूँ उस तरफ। यहाँ क्या बचेगा आपका 10 3a
माइनस के टेन टू ए हो जाएगा इधर आके, ठीक है, क्योंकि उधर प्लस का टेन टू ए माइनस टेन ए, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका उधर जाके प्लस का जो माइनस का है, टेन थ्री ए टेन टू ए टेन ए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेन थ्री ए टेन टू ए टेन ए का मान क्या आ जाएगा आपका, देखिए टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए टेन ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ऑप्शन ई देखिए एकदम क्या आ रहा है, राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें लिखा है टेन ए, ठीक है। टेन ए क्या दिया है हमें, आपका दिया है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो हम लाल बट्टे कक्का से देख लेंगे। मैंने बताया था आपको ट्रायंगल बना के कर लेना, ठीक है, इजीली हो जाएगा। आपको कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल मान लो इस तरफ, ठीक है, और ये 90 है आपका, ठीक है। लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, देखिए ये होता है आपका लम अपॉन, ये है ना टेन वाला, तो लम अपॉन आधार। लम कितना है, देखिए ये आपका लम है एक्स, ठीक है, और इसमें क्या है ट्रायंगल में, ये है एक्स, ठीक है। लम आधार क्या है वाई, तो इसमें आधार क्या है, ये वाई है, क्योंकि ये एंगल ए है। तो हमें ये निकालना है, तो ये क्या निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर जी ये कैसे निकाला, तो आप पहले बेसिक्स देखिए इसका। तो ये क्या होता है आपका, देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है प्लस इक्वल टू होता है आपका लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तो हमें निकालना है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे, तो अंडर रूट इधर चले आएगा अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा। लंब क्या है आपका एक्स स्क्वायर, लंब तो ये है ना आपका, और आधार क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर्ण निकल गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट में, ठीक है। तो हमें निकालना था कॉस ए। अब देखिए कॉस ए देख लेंगे। कॉस ए क्या होता है, इससे आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। अब आधार कितना है आपका वाई, तो यहाँ लिख लेंगे वाई, क्योंकि ये बेस में है, ठीक है। आधार कर्ण कितना निकाला हमने अभी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए ए, इसमें भी ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया आपको 3/5 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो बहुत इजीली मैंने एक आपको संबंध बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, ये फॉर्मूला बताया था ना। तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर का मान। कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरफ जाके। अब देखिए साइन का मान क्या दिया है, साइन का मान दिया है आपको 3/5 रख देंगे इसमें, लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेंगे इसका, ये कितना हो जाएगा 25, 3 3 9, ऊपर जाएगा आपका 25, एलसीएम ले लिया मैंने हाथों हाथ, ठीक है, 9/25, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर आएगा, मैंने एलसीएम भी ले लिया 25, और इधर -9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16/15, ठीक है। तो आपका कॉस स्क्वायर का मान क्या निकल के आया, 16/15, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 16/15 कॉस स्क्वायर का मान, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगर ये कहता कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा, ठीक है, अगर ये कहता कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, तो ये हो जाता आपका 25 होगा ये आपका, ठीक है। ये गलत लिख दिया, 15 नहीं होगा, तो ये आता आपका 4/5, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आती है। इसी प्रकार अगर पूछता आपसे साइन 2 थीटा की वैल्यू बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा रख के, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये आपके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, यूके पॉलिटेक्निक में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िए, कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा, ठीक है, दुगना होगा। तो ये बताना है आपको। अब ये कैसे करेंगे, देखिए मान लिया हमने एक्स है, वो एंगल कितना है, लेट एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया। अब ये कह रहा है कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना हुआ, एक्स यानी कि संपूरक क्या होता है 180 माइनस एक्स का दुगना होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया आपका एक्स
हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया इसे सॉल्व, ठीक है। तो पहले पढ़ना संपूरक का दुगना, संपूरक लिख दिया, ठीक है, फिर उसका दुगना, ठीक है। संपूरक यानी कि सेम एंगल है, ठीक है। ये एंगल देखो सेम दिख रहे हैं आपको, 180 में से घटा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 2x, 2x इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 3x, 2x में एक x जुड़ा, तो ये आपका हो गया 360, 3 से डिवाइड करेंगे 120 डिग्री, ठीक है। तो क्या 120 अंश का कोण संपूरक का दुगना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बी, एकदम राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, ठीक है। अब साइन थीटा में देखिए आपका अधिकतम मान किसका होता है, 90 का होता है, ठीक है। ये क्या वैल्यू होती है आपकी, 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। और कॉस में क्या होती है आपकी, 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अधिकतम मान पूछा है, प्लस हो रहा है, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी कॉस थीटा की, और इसकी भी साइन थीटा की भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जुड़ के 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसका अधिकतम मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ही छोटे छोटे सवाल आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक आदि में पूछे आते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपके। अब इसने पूछा है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा निम्नलिखित में से किसके इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो tan 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा, 90 वाले में क्या होता है, tan का कॉट हो जाता है और साइन प्लस का ही रहता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही, क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। पार्ट 1 से देखिए तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा, फिर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें लिखा है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, में से कौन सा ए बी का सही संबंध है। तो हम फिर से वही 90 माइनस थीटा लगा लेंगे। देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, साइन आपका 90 माइनस बी लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन 90 माइनस बी का मतलब क्या है आपका कॉस बी, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा, कॉस बी, क्योंकि 90 वाले में साइन का कॉस हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस बी। तो हमने इसे उल्टा कर लिया इसी का, कॉस बी को, साइन 90 माइनस बी, साइन से साइन कटा, तो ये क्या हो जाएगा ए 90 माइनस बी। तो ये क्या है आपके पूरक कोण है, ठीक है, समपूरक नहीं, केवल पूरक कोण है। कौन से कोण है, पूरक, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का तो क्वेश्चन आता ही है आपका, ठीक है। अब इसमें लिखा है आपका, देखिए 1 प्लस आपका कॉस थीटा दिया है, ठीक है, ये सब अंडर रूट में दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे भी, ठीक है, मगर यहाँ गलत छपा हुआ था साइन थीटा। तो मैंने आपको इससे की जो पहले वीडियो कराई है फॉर्मूले वाली, सेकंड होगी, ठीक है, तो उसमें बताया था कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला कि जिसमें 1 आता हो, -1 आता हो, तो क्योंकि हमें 1 एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कौन क्या होता है, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, जो एंगल आपको दिया है देखिए थीटा, उसमें आधा हो जाता है, थीटा बाई 2 -1, ठीक है। फिर आपको देखिए इसमें माइनस वाला फार्मूला, तो इसमें क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ 2 होगा आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 1 कट गए यहाँ, ठीक है, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस का हो जाएगा आपका, ठीक है। और 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आया आपका कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ठीक है। मैंने हाथों हाथ क्या इसका अंडर रूट भी निकाल लिया बाहर, ठीक है, क्योंकि ये तो सब कट गए थे आपस में, ये बचा था स्क्वायर में, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट से
सिंपल कॉस में हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस अपॉन साइन थीटा बाई टू का हम क्या लिख सकते हैं आपका कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा पार्ट 1 से वीडियो देखिए, आपको पूरे अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।